नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ुरबानी का निसाब क्या है और क़ुरबानी और ज़कात के निसाब में क्या फ़र्क है? ज़कात का निसाब मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 4 चीज़ें हैं: सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी। और क़ुरबानी का निसाब वो सदक़तुल फ़ितर वाला निसाब है। और सदक़तुल फ़ितर का निसाब क्या है? सोना, चांदी, माल तिजारत, नकदी और ज़रूरत से ज़ायद सामान। इनमें से कोई एक या सारा थोड़ा थोड़ा मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत, जो आज के रेट के एतबार से तकरीबन 1,20,000 पे बन रही है, इस तक पहुंच गई तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। और इन पैसों पर जो 1,20,000 है, इन पर साल गुजरना भी शर्त नहीं है, जिस तरह ज़कात के निसाब पर साल गुजरना शर्त था, इस पर नहीं है। क्यों कि ईद के जो 3 दिन हैं, पहले दिन उसके पास पैसे नहीं, दूसरे दिन पैसे नहीं है, तीसरे दिन आ गए सूरज गुरूब होने से पहले पहले, तो उसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और अक्सर ये मामलात होते हैं कि घर के अंदर एक बड़ा है, वडेरा है, और बच्चे सारे के सारे मालदार भी हैं, साहिब निसाब भी हैं, उनके अपने अकाउंट्स हैं, और अपना ही जो है ना जी, उनके अपना सारा के सारा निसाब है, वो कुछ पैसे अपने बाप को देते हैं और जो है ना बाकी जो है ख़ुद इस्तेमाल करते हैं। और उनके पास यानी अकाउंट में सेविंग उनके पास मौजूद है, तकरीबन 1,20,000 जिसके पास सेविंग है, उसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है। चाहे उसकी शादी हुई है, चाहे उसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो जिस भी हालत में है, यानी छोटा है बेशक, बालिग है, छोटा हो, बेशक वो बच्ची हो, जिस तरह बच्चियाँ होती हैं उनके पास सोना होता है, अगर वो सोना 1,20,000 तक पहुँच रहा है तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। इस एतबार से तो जो बीवियाँ हैं वो भी नहीं बचती। क्यों? उनके पास जो है सोना होता है, और 1 तोले सोने की कीमत ज़ाहिरी बात है वो 2 लाख के करीब है। जब 2 लाख के करीब है तो उनके ऊपर भी कुर्बानी आ रही है। तो लिहाजा अगर कुर्बानी अलहदा सब पर आ रही है, तो अगर एक बंदा करे या बीवी की तरफ से शोहर कर ले अपनी एक ही, यानी शोहर पे भी वाजिब थी भाई, वही कर रहा है एक ही, तो एक सब की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। बीवी पर अगर 1,20,000 की मालियत का सोना, चांदी, पैसे, नकदी या ज़रूरत से ज़ायद सामान की तारीफ़ सुन लें, जो पेटियों की नज़र है, पेटियों में सामान पड़ा हुआ है, हाँ जी, बिस्तर पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, या कोई भी कीमती चीज़ जो पूरे साल में एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं हुई, उन सब की कीमत को मिलाकर 1,20,000 हुए तो कुर्बानी आ जाएगी। हाँ जी। और फरमाया, बड़ी सख्त वईद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बंदे को अल्लाह ने इस्तिआदाद अता फरमाई, यानी वुसअत दी, 1,20,000 उसको दे दी, अल्लाह ने दिए ना, अल्लाह देने वाला है, दे दिए, और लम युज़ाही, और उसने कुर्बानी नहीं की, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ला यक़रुबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने ना आए। हालांकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक, लेकिन कितनी सख्त वईद कि भाई वो ईद के लिए भी ना आए, उसकी जो है ना जी हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। तो कितनी सख्त वईद और डांट है। और याद रखें, अल्लाह का जिस तरह हम हुक्म ज़िंदा करेंगे, अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से उतनी ही मदद और नुसरत मुतवज्जे होगी। अल्लाह पूरे साल में आसानियाँ पैदा कर देंगे। और अगर हम कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और हम उससे बच रहे हैं कि सिर्फ बाप ने कर दी ठीक है, हम थोड़े से पैसे दे देते हैं, नहीं, हाँ जी। और बाज़ दफ़ा माँ जो होती है उसके पास सोना और वो चीज़ें होती हैं, उस पर भी कुर्बानी आ रही होती है। मैंने एक छोटी सी बात बता दी, आपको समझ में आनी चाहिए। सोना, चांदी, माल तिजारत, नकदी या ज़रूरत से ज़ायद सामान जो पेटियों की नज़र इस्तेमाल पूरा साल नहीं हुआ, जिसकी मलकियत में भी वो है, 1,20,000 तक वो पहुंच जाए, चाहे सोना पहुंचे, चांदी पहुंचे, पैसे पहुंचे, अकाउंट में हों, मोबाइल में, जहां भी हों, अगर वो 1,20,000 तक पहुंच गए, जिसके पास इतने पैसे हैं, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।